Hello friends, I am Nilofer Siddiqui. Welcome back to my channel Exam Target Classes. तो आज की आपके थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे हिंदी का। इससे पहले वाली क्लास में मैंने ईबीएस का प्रैक्टिस सेट एंड उससे पहले वाली क्लास में मैंने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे देख लीजिए। आप सभी को पता है कि यूपी टेट के ओनली 20 डेज हमारे बचे हैं, क्योंकि हमारा 28 नवंबर को हमारा एग्जाम यूपी टेट का होने वाला है। तो आप सभी ने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा और अच्छे से आप सभी स्टडी कर रहे होंगे। तो अब हम डेली के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो 40 प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे भी डेली के लाइव टेस्ट मैं कराती हूँ, तो वहां से आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, आयन। तो ये कैसे होगा? राम प्लस आयन, राम प्लस आयन तो बनेगा हमारा रामायण। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी अपनी ओएमआर शीट लेकर बैठिए या फिर अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। जो भी आपके माइंड में जो भी आंसर आए, तो टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपके कितना स्कोर रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। उसी हिसाब से हम अपनी प्रैक्टिस को लेकर चलेंगे। तो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा के हित, के निमित्त, के वास्ते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। जो हमारे समास में भी जो तत्पुरुष समास है वो इन कारक चिन्हों पर ही डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पपीता और पावरोटी शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है पुर्तगाली शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, हाँ अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयबोधक अव्यय है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्वीकार बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें क्या है? इसमें उससे लिखा नहीं जाता, तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाव वाच्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें क्या है? भाव प्रकट हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्य काल है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा, लेकिन क्रिया अभी हुई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन पर्यायवाची जोड़ा गलत है? अब आम रसाल, तो ये तो बिल्कुल सही है। रक्त लोहित, ये भी ठीक है। सर्प का व्याल, ये भी ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुर्गे का जो होता है पर्यायवाची शब्द, मुर्गे का जो होता है वो होता है कुक्कुट। क्या होता है इसका? कुक्कुट। कुक्कुट इसका होता है पर्यायवाची शब्द। तो इसमें रॉन्ग पूछा है। एग्जाम में नॉट वाली स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान करके अपने पेपर को सॉल्व करना है। हम सही के चक्कर में उसे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है, इसमें निर्देश दिए हैं जो प्रश्न संख्या 8, 9, 10 का आंसर हमें इस पैसेज से देना है, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पूरे हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है।
अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मारा समझिए ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सिर और पांव धूल से पीटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असंभव स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चरदर्शी दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें यदि संगीत नवीन सत्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ है तो मनुष्य, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो मनुष्य साहित्य की प्रगति यथावत है, मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा, तो है मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद। इसका क्या है प्रमुख विषय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 1, औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा क्योंकि चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र इन सब को खींचकर उसे शिक्षक को श्यामपट्ट पर खींचकर पाठ को क्या बनाता है रोचक। चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है, तो इसमें भी नॉट पूछा है, तो मैं इसे सर्कल कर देती हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है। गोदान, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फल फूल में कौन सा समास है। फल फूल में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। तो देख लेते हैं कि समास जिसमें योजक चिन्ह, जिसमें आप योजक चिन्ह देखेंगे तो वो हमारा क्या होता है द्वंद्व समास होता है, और जिसमें संख्यावाचक होता है जैसे कि तिराहा, चौराहा, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा द्विगुण समास। कौन सा होता है द्विगुण समास। और जो तत्पुरुष समास होता है इसमें सारे कारक चिन्ह होते हैं, जैसे संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, ये सारे कारक चिन्ह जिसमें होते हैं वो हमारा होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे आप बीती, आप में बीती, तो इस पे क्या है तत्पुरुष समास होगा। अब अव्ययीभाव समास की जो ट्रिक है वो ऐसे याद कर लेते हैं शॉर्ट में। वैसे तो इसके बहुत सारे रूल हैं, जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन। तो कैसे याद करते हैं, जैसे कि मैं इसके रूल आपको लिखवा दूंगी। वैसे अगर शॉर्ट में जिसको नहीं पता है तो शॉर्ट में आप याद कर लिए, पहले छोटा आया फिर बड़ा, जैसे यथाशक्ति, तो पहले छोटा अक्षर बना फिर शक्ति, ये दोनों क्या है मिलके बने यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब है प्रतिदिन, तो इसमें पहले छोटा फिर बड़ा। तो इस तरीके से हम अव्ययीभाव समास को भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन इसके जो रूल हैं वो मैं आपको नोट करा दूंगी। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है,
तो उपसर्ग जो प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो क्या होते हैं वो आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो हमारे शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कुख्यात शब्द का विलोम होगा, तो इसका होगा विख्यात। ठीक है, जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं, तो उनसे कहते हैं कंठ ध्वनि। जैसे कि का वर्ग, का वर्ग का, खा, गा, घा, ड़ा, तो ये क्या है हमारे कंठ। चा जो होता है वो होता है हमारा तालु। मूर्धा होते हैं टाठा, डाढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें क्या है स्पर्श व्यंजन, तो आप बोल कर भी इसमें पता लगा सकते हैं। शा, 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 तो ये क्या है हमारे स्पर्श। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें उपचय का अपचय हो जाएगा, काला गोरा हो जाएगा, तो बरबर का साभ्य हो जाएगा। इसमें जो क्रूर है ना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है, तो ये गलत है। क्रूर का क्या होता है, क्रूर का होता है अक्रूर। क्या होता है, अक्रूर, तो इसका ये होता है, तो क्रूरता इसका नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से कौन पंचमाक्षर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बा। क्वेश्चन नंबर 21 है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव, तो इसका होगा महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो इसमें क्या है, बछड़ा, वत्स्य, ये सही है। सच, सत्य, ये भी ठीक है। पक्का, पक्व, ये भी ठीक है। इसमें पूछा है रंग, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लाज का जो होता है वो होती है लज्जा, शर्म इसका नहीं होगा, लाज, लज्जा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मनु, मानु, मनहु, जनहु, जानो और जियो का प्रयोग किस अलंकार में होता है। तो मनु, मानो, जनु, जानो, जहां पर भी आपको ये दिखे तो वहां पर होगा अपना उत्प्रेक्ष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है, तो यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वह कौन सा ब्राह्म चिन्ह प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें क्या है, शहरी भी बिल्कुल ठीक लिखा है, वापस भी ठीक है, भंडारण भी ठीक है, रचयिता जो है वो रॉन्ग है। रचयिता जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस तरीके से, रचयिता। एक और आता है इसमें एग्जाम में बहुत ही ज्यादा, जैसे कि कवयित्री, उज्ज्वल, तो हम कैसे लिखते हैं, कवयित्री, कवयित्री, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कवयित्री। बहुत से होते हैं, बहुत से उसमें दे देते हैं कि कौन सा, ऐसे ये जो होता है ऊपर वाला, तो ये है रॉन्ग, ये इसका करेक्ट है, कवयित्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि होता है एक उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में क्या होता है, एक में तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा होता है एग्जाम में, और एक होता है इस तरीके से। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और ऊपर वाला जो क्या है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये गलत सही वाले रॉन्ग स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप देख लीजिए। एक कवयित्री है, उज्ज्वल है, रचयिता है, ये ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, झुंड में कौन सी संज्ञा है। तो झुंड, झुंड एक किसकी बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है, तो इसमें होगा समूहवाचक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समूहवाचक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें क्या, अरण्य रोधन करना ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान, ये भी ठीक है। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, ये भी ठीक है। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना, ये भी ठीक है। तो ये क्या है, कलम तोड़ना, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, कलम तोड़ना, लेकिन मारपीट करना इसका नहीं होगा, कलम तोड़ने का होगा। कलम तोड़ने का इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छे विचार लिखना। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कलम तोड़ना। ये इसका क्या है, गलत पूछा है, तो इसमें मारपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसमें पूछा है हमसे पुल्लिंग, इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, समाज, वन और मंडल। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कामायनी किसकी कीर्ति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। तो आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 2। तो अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस जारी रखिए, ताकि इस बार आप सभी का यूपी टेट क्रैक हो जाए। तो यही टारगेट है कि सभी का इस बार यूपी टेट क्रैक हो जाए, बस अच्छे से मेहनत की जरूरत है, अच्छे से पढ़ाई की जरूरत है। तो वो आप सब करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.